मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर था संबंध और फलन, ठीक है, उसका एक भाग हमने बना लिया था। उसमें हमने संबंध के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है फलन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फलन के बारे में, ठीक है। जो हमने संबंध पढ़ा था तो उसमें हमने 3 तरह के संबंध पढ़े थे, स्वातुल्य, सममित और संक्रामक। और उसके बाद हमने पढ़ा था तुल्यता संबंध कि जो उन तीनों संबंध को वेरीफाई करता है वो हमारा तुल्यता संबंध होता है। इसी तरह से फलन में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो फलन आपको दिया है वो एकैकी है, बहुएक है या आच्छादी है, ठीक है। एकैकी को आप एकक भी बोलते हो, एकैकी को इंग्लिश में वन वन, आच्छादक को ऑन टू और बहुएक को मैनी वन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम एकैकी पे। हमने यहाँ पर कुछ फंक्शन लिए हैं, ये इस तरह से लिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि ये है हमारे पास फर्स्ट इमेज को आप देखो यहाँ पर कि आप देख रहे हो कि इस वाले सेट के जो एलिमेंट हैं, यानी कि इसे आप डोमेन बोलते हो, ये आपका कोडोमेन होता है। तो आप यहाँ पर देखो तो इसमें पहला जो एलिमेंट है वो इधर 1 से रिलेट करता है, 2 भी 1 से रिलेट करता है, ऐसे 3 F से और 4 C से, यानी कुल मिला के इधर के जो अवयव हैं वो कोडोमेन के अवयव से एक अवयव एक ही अवयव से रिलेट करता है ये। या आप ये बोलोगे कि इधर 1 की जो इमेज बन रही है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो A बन रहा है, 2 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो B बन रहा है, 3 का जो प्रतिबिंब बन रहा है F बन रहा है और 4 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो C बन रहा है, ठीक है। इधर भी एक एलिमेंट से कनेक्ट है और इधर भी एक से। तो इसलिए हमारा जो ये फलन F1 जो फलन होगा वो कैसा होगा, 1 1, कि इधर भी 1 से कनेक्ट है, इधर भी 1 से कनेक्ट है। तो ये जो फलन है हमारा, आप इसे बोलोगे 1 1 1 1, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आ जाओ, 1 और 2, ये 2 एलिमेंट की जो इमेज है वो एक ही बन रही है, A, ठीक है। बाकी 3 की इमेज B है, 4 की इमेज C है, लेकिन 1 और 2 की एक ही इमेज बन रही है। और 1 1, जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है आपका, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। इसलिए आप क्या बोलोगे कि जो ये फलन है आपका वो क्या 1 1 नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे आ जाओ, ये दिया हुआ है, इधर हमने इसे इधर रिलेट कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 2 की जो है वो एक ही इमेज बन रही है। इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं है, ये भी आपका 1 1 नहीं है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, 1 की इमेज B है, ऐसे ही 2 की C है, 4 की D है, 3 की A है। यानी कि यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये क्या है, ये भी कैसा फलन है, ये भी आपका 1 1 फलन है, मतलब एकैकी फलन है। इसे एकक फलन भी लिखा हुआ आ सकता है 1 1 या इंजेक्टिव, ठीक है। अब बस इतना समझ में आया कि जिसकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा अगर अवयव से कॉन्टेक्ट है इमेज का तो वो आपका क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। दूसरी बात, जो आपका फलन 1 1 नहीं है वो 100% मैनी 1 होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो प्रतिबिंब तो एक ही बन रहा है, लेकिन 1 और 2, इन 2 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो कितने हुए, एक से ज्यादा, मतलब मैनी, और प्रतिबिंब 1, तो मैनी 1। तो ये जो फंक्शन होगा आपका वो कैसा होगा, मैनी 1 होगा, बहुएक फलन होगा। ऐसे ही ये आपका क्या होगा, बहुएक फलन होगा। आप देखो जो आपको डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में, वो क्या कहा है, आपसे कहा है एक फलन f, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू y, एकैकी फलन कहलाता है, ठीक है। एकैकी फलन होता है कब होता है कि यदि f के अंतर्गत x के विभिन्न अवयव, यानी कि ये अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, कि जो भी अवयव हैं उनके जो प्रतिबिंब हैं वो अलग अलग बनने चाहिए, मतलब एक का एक ही होना चाहिए। तो इसके लिए जो होगा x1 x2 बिलोंग्स टू x, की जो एलिमेंट आप x के ले रहे हो, यहाँ से x1 ले लो, x2 ले लो,
ठीक है। इसके लिए फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2 के, कि अगर ये कंडीशन नहीं होती तो f एक कैसा होगा, बहुएक फलन होगा। अभी आपको बताया ना कि जो 1 1 नहीं होता वो कैसा होता है, वो मैनी 1 होता है। तो ये तो आप इस तरह से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो कैसे करोगे। क्या कहा है आपको, किसके लिए, कि आपको दिखाना होगा आप दो अवयव ले लोगे x1 x2 बिलोंग्स टू x, यही तो कहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलना है। इसे लेके चलोगे तो उसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए क्या आना चाहिए कि x1 बराबर आना चाहिए x2 के। अगर ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि जो फलन हमें दिया हुआ है वो कैसा है, वो 1 1 फलन है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या है, वो मैनी 1 है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका ऑन टू, आच्छादक। ठीक है, इन्हीं में से देखेंगे हम। ये भी आपका इस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, y पर डिपेंड करता है कि जो y के अंतर्गत जो प्रतिबिंब बने हुए हैं, कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। अगर खाली जा रहा है जैसे D और E, ये किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो फलन आपको दिया हुआ है वो ऑन टू नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर भी A, एक का छोड़ो, 2 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, B भी है C, लेकिन D E और F ये फिर आपके ब्लैंक गए, कि मतलब ये किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये हम भी हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, उसके आगे आओ, तीसरे में देखो, A, एक का छोड़ो, 2 2 का प्रतिबिंब है, B और C मतलब जितने भी हैं ये एलिमेंट, ये सब किसी ना किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब हैं, यानी कि इसमें कोई भी इमेज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा है। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है आपका, ये ऑन टू है, मतलब जो फलन है वो कैसा है, आच्छादी फलन है। ठीक है, हमारा 1 1 है या नहीं है, ठीक है, ये मैनी 1 है या नहीं है, ऑन टू का हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें तो हमें क्या चेक करना है कि जो भी आपको इमेज दी हुई है, प्रतिबिंब दिए हुए हैं, वो किसी ना किसी अवयव से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे आ जाओ, यहाँ पर भी देखो A B C D, यहाँ पर भी जो भी प्रतिबिंब दिए हुए हैं ये सब के सब ये किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फलन है वो भी कैसा है हमारा, ये ऑन टू फलन है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, आपसे कहा है कि हमने एक फलन लिया है f x टू y, एक आच्छादक फलन कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, अभी हमने पहले क्या चेक कर रहे थे, 1 1 में इधर चेक कर रहे थे, ठीक है, कि ये एक का ही होना चाहिए, इसके अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन हमारा ऑन टू इस चीज पर डिपेंड करता है, y पर डिपेंड करता है। तो हमें इसमें जो भी एलिमेंट लेना होगा वो y से ही लेना होगा। ठीक है, कि y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ये तो कहा है कि इसके अंतर्गत जितने भी y हैं हमने लिए हैं वो x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि f ऑफ x बराबर है y के। तो आपको करना क्या है, जब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो हम एक एलिमेंट लेंगे y जो बिलोंग करेगा कैपिटल Y को, मतलब इसमें से लेना है हमें एक एलिमेंट। उसके लिए आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि f ऑफ x बराबर है y के। ठीक है, तो ये तो थे आपके फलन कि वो एकेकी कब होगा, बहुएक कब होगा और आच्छादक क्या होगा। अभी हमने उसकी डेफिनेशन और कुछ डायग्राम की सहायता से उन्हें समझा है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि एक फंक्शन है n to n, ठीक है, कि इसमें हमने जो ये एलिमेंट लेंगे हम इन सेट में, आपसे क्या बोला, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होती हैं हमारी।
अब इसमें जो फलन दिया है वो किस तरह से परिभाषित है, जो हमारा फलन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। वैसे तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो, आप लिखोगे 4 1 1। क्या बताया था 1 1 के लिए कि हमें क्या करना है, इसमें x और y दो एलिमेंट लेने हैं। कहाँ पर, x में, इधर से दो एलिमेंट हमें लेने हैं। और उसके लिए आपको क्या दिखाना है कि f ऑफ x बराबर f ऑफ y के, और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि x बराबर होना चाहिए y के। अगर ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है तो क्या कहोगे आप कि जो फलन हमें दिया है वो कैसा है, 1 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तो f ऑफ x कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से f ऑफ y कितना होगा आपके पास, y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो यहाँ से कितना बना, देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। ठीक है, कंडीशन लेके चले थे, ये वेरीफाई करके दिखाना था, हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस f इज 1 1 कि जो फलन हमें दिया हुआ है वो कैसा है, एकाकी है। लेकिन बच्चों को इस तरह से करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर आप उसे इस तरह से रफली आप ऐसा डायग्राम बना के देखोगे और इसके हिसाब से सोल्व करोगे तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। कैसे, नेचुरल नंबर है, पहले एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। तो जब आप इसमें 1 रखोगे f ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 कि इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। ठीक, 2 का लेके चलोगे 4 बन जाएगी, 3 का लेके चलोगे 9 बन रही है, ऐसे ही 4 का लेके चलोगे तो यहाँ पर 16 होगा, 16 बन जाएगी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो भी x के अवयव हैं उनकी एक ही इमेज बन रही है, किसी और से तो वो कनेक्ट नहीं हो रहे ना। तो जो फलन है आपका वो कैसा है, 1 1 है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू में क्या लेके चलते हैं कि y बिलोंग्स टू y। ठीक है, और उसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू y हमें लेके चलना होता है कि यहाँ पर जितना भी आपको प्रतिबिंब दिया हुआ है उनकी इधर प्री इमेज होनी चाहिए। ये तो इमेज होती है, इधर क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता ना। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो 2 है वो बिलोंग करता है y को, कर रहा है y के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन चूंकि 2 हैज नो प्री इमेज, तो क्या होगा, हेंस या देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसलिए जो f है हमारा वो क्या नहीं है, वो आच्छादक नहीं है। अगर यहाँ पर जितनी भी इमेज हैं उनकी प्री इमेज इधर होंगी तो आपका फलन ऑन टू होता है, तभी तो होता है। ऐसा नहीं है तो आप क्या कहोगे कि f जो है हमारा वो क्या नहीं है, वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसे इस तरह से करना चाहते हो तो उसमें भी आप क्या करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, यही तो बनेगा। और डज नॉट बिलोंग्स टू, प्लस माइनस भी लगा देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू n कि नेचुरल नंबर के अंतर्गत ये नहीं आता। तो यहाँ पर भी इस तरह से भी कर सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप फलन देखो, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेंज है तो किस चीज़ का, कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर जा रहे हैं, इसमें आपका z टू z जा रहे हैं, मतलब पूर्णांक ले रहे हैं। तो नेचुरल नंबर तो सब प्लस की होती हैं। ठीक है, जो पूर्णांक होते हैं हमारे वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे आप, जीरो
-1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होंगे। ऊपर भी इधर प्लस लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही इधर आ जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये भी जेड लेना था आपको, ये भी जेड लेना था। ठीक, फंक्शन हमारा ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। एक्स स्क्वायर देखो, अगर हम -1 के लिए जाते हैं, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ये भी बनेगी। 2 की एक इमेज बन गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 आएगा, इसकी भी 2 इमेज बन गई। जबकि 1 1 हमारा क्या कहता है, 1 1 हमारा कहता है एक की एक ही इमेज बननी चाहिए। इसका मतलब जो फलन हमें दिया हुआ है वो क्या नहीं है, वो हमारा 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो कैसा है, मैनी 1 है। तो देखो भाई, आप यहाँ पर लिखोगे 4 1 1। ठीक है, आप 2 एलिमेंट ले लो कोई से भी, -1 to 1 बिलोंग करते हैं एक्स में से ही लेने हैं एक्स को। ठीक है, तब एफ ऑफ -1 आप निकालोगे, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, एफ ऑफ 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन तो आपकी हो गई। बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 1 के इक्वल थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। तो हमारी कंडीशन क्या कहती थी, ये बताया था ना मैंने कि अगर ये इसके बराबर तो x बराबर y के आना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आप लिख दोगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए जाते हैं, यहाँ पर लिखोगे 4 ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू हमारा क्या कहता है, ऑन टू हमारा कहता है जितने भी इमेज हमारी बन रही हैं इधर, उनकी इधर प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो निगेटिव भी आ रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत सारी प्री इमेज ऐसी हैं, सॉरी इमेज ऐसी हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, जब -1 है, -2 है, -3 है, किसी एक के लिए भी लिख दो आप लिखो यहाँ पर -1 बिलोंग्स टू y, वहीं से ही लेना है। ठीक, तो आप लिखोगे चूंकि -1 हैज नो प्री इमेज, ठीक है, हेंस f इज नॉट ऑन टू, कि -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, या जो इमेज आपको दी है वो किसी भी इधर अवयव की इमेज नहीं है, तो आपका जो फलन है वो ऑन टू नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं है, आच्छादी नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आए, आपको ये समझ में ना आए कि भाई ये कैसे कंडीशन हमें लगानी है ये वाली, तो आप क्या करो, आप उनका डायग्राम बना लो और वहाँ से आप जो जिस एलिमेंट के लिए वेरीफाई नहीं हो रहा है वही एलिमेंट की कंडीशन दिखा के उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा एकेकी, बहुएक और आच्छादक। ठीक है, अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.3 के टॉपिक लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे संयुक्त फलन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही है, लेकिन इस बार बोर्ड में जो आपका 30% कोर्स कम किया था, इस बार इस टॉपिक को हटा दिया था। ठीक है, लेकिन बाकी हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा है। जैसे कि आपने हाई स्कूल में पढ़ते आए थे कि एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी होती थी, कुछ ऐसा ही टॉपिक है आपका ये, कि इसमें आपको एक फलन नहीं 2 फलन दिए होते हैं। ठीक है, और जैसे कि ना संयुक्त फलन, उन दोनों से मिलके तीसरे फलन की वैल्यू आपको निकालनी होती है। यहाँ पर आप जैसे 2 फलन f और g आपको दिए हुए हैं, तो इसके लिए आप
फोग निकालोगे, गोफ निकालोगे, एफ ऑफ एफ निकाल सकते हो और जी ऑफ जी निकाल सकते हो। ये 4 वैल्यू आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि एफ ऑफ एक्स इतना दिया है, जी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है। आपको जी ऑफ एफ यानी कि गोफ की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी ऑफ एफ आपके पास है, ठीक है, एक्स के लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम होता है, ये ओ लिखा हुआ है ना, इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लो। एफ ऑफ एक्स हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो कहीं पर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 1 दिया हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, तो क्या करते हो आप, इसकी जगह 1 रख देते हो। ठीक है, मैं कहने लगूँ एफ ऑफ 5 निकालना है, तो क्या करोगे, 2 ऐसे ही x की जगह 5 रख दोगे +1। मैं कहने लगूँ एफ ऑफ y निकालना है, तो क्या करोगे, x की जगह ही तो रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2y + 1। मैं कहने लगूँ एफ ऑफ जी एक्स निकालना है आपको, तो क्या करोगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह ही तो पुट किया है, तो आप यहाँ पर जी ऑफ एक्स रख दोगे +1। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही प्रोसीजर तो हमें करना है कि ये था, ओ हटा, यहाँ से ब्रैकेट आ गया, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर x की जगह आपको कितना रखना है, एफ ऑफ एक्स। तो ये कितना बनेगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स की घात 1/3 हो गई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स में जाओ, कितना मान है 8x3, इसकी घात कितनी है 1/3। तो जब आप 1/3 खोलोगे अंदर, तो ये इसे आप ये लिख दो 2x का होल क्यूब और उसकी घात 1/3। ठीक है, 3 से 3 गया, कितना बना 2x। ठीक है, तो आपके पास जी गोफ की वैल्यू कितनी आई, 2x आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, इधर कर लेते हैं, आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ यानी फोक की वैल्यू। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, अब जो फलन है आपके पास ये है ना, इसमें x की जगह कितना पुट करना है, 8 ऐसे ही रहेगा आपके पास। x की जगह कितना आएगा, जी ऑफ एक्स, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा आपके पास 8। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की घात 1/3, ये 3 से 3 गया, तो फोक कितना मिला आपको, फोक की वैल्यू मिली आपको 8x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, वही प्रोसीजर है, वही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि कुछ अलग है, वही है कि अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ 1 निकालना है, 5 निकालना है, y निकालना है। जब ये वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, तो जी ऑफ एक्स भी तो रख सकते हो, वही तो करना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये इसके मीनिंग बताती हूँ, 1 और 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने 1 वैल्यू दी होगी तभी तो 2 मिली होगी। डोमेन और रेंज का सिस्टम तो पता है ना आपको, एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है, यानी कि एफ ऑफ 1 कितना है आपके पास 2 है, ऐसे ही एफ ऑफ 3 कितना है 3 रखा होगा तभी तो 5 मिला होगा, ऐसे ही एफ ऑफ 4 कितना है आपके पास, वो 1 है। ठीक है, ऐसे ही जी ऑफ 1 कितना है, वो 3 है, जी ऑफ 2 कितना है, वो भी 3 है, और जी ऑफ 5 कितना है, वो 1 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमें गो फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो f की वैल्यू जो है आपके पास वो कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है और 4 पर है, तो यहीं पर निकालनी है x की जगह, यानी कि f1, ये भी गोफ, ये भी गोफ। ठीक है, ये यहाँ पर कितना जाएगा, ये 3 जाएगा और ये कितना जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जी ओ है, ये हटा के क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा एफ ऑफ 1। ठीक है, आगे आओ, जी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। ठीक है,
ऐसे जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, आ जाओ यहाँ पर, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर यानी कि जी ऑफ 2 अगर हम लिखेंगे तो कितना बन रहा है 3, ठीक है। गोफ की वैल्यू 1 पर कितनी आई 3 आई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आगे जाना है। जी मैंने क्या बताया, ओ हटाएंगे तो ब्रैकेट आएगा एफ ऑफ 3, जी ऐसे ही रहा, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो जी ऑफ 5 कितना है, देखो 5 पर वैल्यू कितनी है 1, ये आपको मिल गया, ठीक है। उसके आगे आओ, जी ऑफ एफ किस पे, गोफ की वैल्यू किस पे निकालनी है 4 पर निकालनी है, तो प्रोसीजर वही है, ओ जाएगा तो क्या आएगा ब्रैकेट आएगा एफ ऑफ 4, जी ऐसे ही रहा, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 1 है तो इसकी जगह 1 आ गया। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, चेक करो 1 पे वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो एक साथ, अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको गोफ कितना मिला 1 पर 3, ऐसे ही 3 पर 1 और 4 पर 3, ये आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये गोफ निकाला है ऐसे ही आप फोक की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये तो आपका था पहला चैप्टर, कि पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 उसके जो टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए, संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। पर मेरी एक एडवाइस है, इस वीडियो को पूरा देखें समझें और उसके बाद आप PDF से क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।